नमस्ते भारत। आज हमारा पूरा देश एक आग में जल रहा है। निर्भया के बाद हाथरस की बेटी ने सबको नींद से जगाया है। वैसे नींद से जागना तो लोगों के मन पर डिपेंड करता है, क्योंकि देश में बेटियों की जिंदगी तो हर दिन बर्बाद होती है, लेकिन बलात्कार के खिलाफ आवाज साल 2 साल में सिर्फ एक बार उठती है। अगर यूं ही जागे रहते तो न जाने कितनी बेटियों की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाती। आज मांग हो रही है हाथरस की बेटी मनीषा वाल्मीकि के इंसाफ की, जिसके साथ दुष्कर्म के बाद उसकी जीभ काट दी, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी उन हैवानों ने। और पुलिस प्रशासन और सरकार को ज्यादा काम न करना पड़े, मेहनत न करना पड़े, इसीलिए सारे सबूत मिटा दिए। उसके साथ दुष्कर्म हुआ इस बात से ही इनकार कर दिया और उसकी डेड बॉडी को रात के अंधेरे में जला दिया। मनीषा वाल्मीकि मरते मरते अपने साथ हुए अन्याय की बात खुद कहकर गई। उसकी वीडियो सभी ने सुनी, लेकिन शायद सरकार के कानों में ना पड़ी। वो बेटी मरते मरते अपना बयान देकर गई है, फिर सरकार कैसे उसे अनसुना कर सकती है? मुझे समझ नहीं आता, पुलिस प्रशासन और सरकार अपनी ड्यूटी क्यों ईमानदारी से नहीं करते? क्यों अपराधियों का साथ देकर उनके हौसले बुलंद करते हैं? इस तरह से तो पुलिस खुद ही अपराधी बनती जा रही है। मनीषा, जिसके साथ बलात्कार के बाद उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उसकी जीभ काट दी, सरकार और पुलिस प्रशासन कहते हैं कि रिपोर्ट में उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं, गर्दन की हड्डी टूटी है, इस वजह से उसकी मौत हुई। अरे, जख्मी शरीर का कोई भी हिस्सा हुआ हो, लेकिन जान तो उस बेटी की गई ना। आज मनीषा हमारे बीच नहीं है और सरकार अपने गुनाहों को छुपा रही है। इंसानियत को शर्मसार करने वाली बात तो तब हुई जब अपने भारतीय रिवाजों को भूलकर सच छुपाने के लिए मनीषा की चिता को रात के अंधेरे में जला दिया। और ऐसा ही बलरामपुर की बेटी के साथ भी हुआ। बलरामपुर की बेटी की बलात्कारियों ने कमर की हड्डी तोड़ दी, उसके दोनों पैर तोड़ दिए और पुलिस ने उसकी भी चिता को मनीषा की तरह रात के अंधेरे में चोरों की तरह जला दिया। क्या इन दोनों लड़कियों के माता पिता को अपनी बेटी को अंतिम बार देखने का और उनका अंतिम संस्कार करने का हक नहीं था, जो पुलिस ने उन्हें रात के अंधेरे में जला दिया? आज हमारे देश में सबसे ज़रूरी है वो है राजनेता और उनकी राजनीति। उनकी कुर्सी बची रहे और उनकी जेब भरी रहे। इसके लिए राजनेता अपनी सोचने समझने की शक्ति भी खो बैठे हैं। और देश में किसी अभिनेता की मौत हो या किसी लड़की का बलात्कार हो या किसी भी राज्य में कोई हादसा हो, अन्याय हो, उस पर राजनेता अपनी अपनी राजनीति करने लग जाते हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं। और हमारे देश की जनता तो खुद का भला बुरा सोच भी नहीं सकती। कौन सा राजनेता राजनीति के नाम पर जनता को बेवकूफ़ बना रहा है, इतना भी नहीं समझ पाती। और जब भी चुनाव आते हैं तो बिना सोचे समझे कि कौन सा राजनेता जनता के लिए काम करेगा या नहीं, बस चुपचाप वोट देकर आ जाते हैं। अरे, एक बार बिना वोट दिए घर बैठकर तो देखो, रातों रात रेप के लिए सख्त कानून बन जाएंगे। एक बार एक होकर तो देखिए, बलात्कार शब्द ही मिट जाएगा। सड़कों पर कैंडल मार्च निकालने से कुछ नहीं होगा। सरकार को जगाने का सही तरीका यही है कि उन्हें जिस चीज़ का लालच है उसी से उन्हें दूर करो। सबसे पहले अपनी डिमांड उनके सामने रखो कि जब तक बलात्कारियों के खिलाफ कोई कड़ी सजा नहीं बन जाती है, हम वोट नहीं देंगे। उनसे कहो कि हमें बेटियों की सुरक्षा चाहिए, उनकी आज़ादी चाहिए, ऐसा कोई कानून बनाओ, तभी हम वोट देंगे। अब जागने की ज़रूरत है। बहुत सो लिया, सालों से सोते आ रहे हैं, लेकिन अब जागने की ज़रूरत है। जय हिंद।